नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेल के दाम पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार, बोले पेट्रोलियम मंत्री। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाए राज्य सरकार। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर बोला हमला, कहा लोकतंत्र खतरे में है। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक, बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर कसा तंज। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीजेआई ने न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जताई चिंता, कहा कोर्ट की संख्या बढ़ाने की है जरूरत। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी में कोरोना प्रोटोकॉल पालन को लेकर फिर बढ़ेगी सख्ती, निर्देश जारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तेल के दाम पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार, बोले पेट्रोलियम मंत्री। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाएं राज्य। जी हां दोस्तों, देश में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण मोदी सरकार अब चौतरफा घिरी हुई दिख रही है। सरकार सहित केंद्रीय मंत्रियों को जहां विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जनता भी अब राहत की मांग करने लगी है। वहीं एक कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि राज्यों को पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने की अपील कर रही है। पत्रकारों द्वारा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास कीमतों को नियंत्रण में रखने का है, इसीलिए केंद्र ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर उत्पादक शुल्क घटाया था और राज्य सरकार से भी ऐसा करने को कहा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक, बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव हारने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अध्यक्ष अखिलेश यादव पुरी के जिला कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अंबेडकर जयंती मनाते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर की चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा में करारी हार को लेकर समीक्षा की, जिसकी चर्चा हुई और आखिर क्यों सपा मैनपुरी समाजवादी का गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र में 2 सीटों पर चुनाव हारी, इसकी भी चर्चा हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कही बड़ी बात और जताई कोर्ट की संख्या बढ़ाने की है जरूरत। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है। सीजेआई ने कहा कि एक केस के निपटारे में लंबा समय लग जाता है, ऐसे में जरूरत इस बात की है कि कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने ये बातें हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी न्यायपालिका पर बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि मैं 2 मुद्दा उठाता हूं जो बहुत ज़रूरी है। पहला, न्यायपालिका का इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा, कोर्ट में खाली पदों को भरना। इसके पीछे वजह यह है कि लोगों को न्याय तभी मिलेगा जब हम लोगों को पर्याप्त संख्या में कोर्ट उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि लोग न्याय के लिए हमारे पास आएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में कोरोना प्रोटोकॉल पालन को लेकर फिर बढ़ेगी सख्ती, निर्देश कर दिए गए हैं जारी। जहाँ दोस्तों, प्रदेश में कोरोना के नए मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर फिर से सख्ती की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच की संख्या बढ़ाने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश। हालांकि ऐसे सर्वाधिक मामले दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में ही ज़्यादा बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट में बीते 24 घंटे में 90 नए कोरोना मामले मिलने की बात कही गई। खबर की तरफ जो कि कर्नाटक से आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें फुट पर कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में ठेकेदार संतोष पाटिल की खुदकुशी के मामले में घिरे कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने संवाददाताओं से गुरुवार को कहा था कि मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया क्योंकि मैं उन लोगों को असहज स्थिति में नहीं डालना चाहता जिन्होंने मुझे इस पद तक पहुंचाने में मदद की है, जैसे कि पार्टी में वरिष्ठ नेता और हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर फिर साधा निशाना, बोले दोबारा हो सकता है किसान आंदोलन। जी हां दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं और उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई बातें कही हैं। सत्यपाल मलिक हिसार पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, किसानों को उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मलिक ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान सरकार से नाराज है और दोबारा आंदोलन हो सकता है।
राज्यपाल ने सीबीआई के 300 करोड़ के मामले में कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। सीबीआई ने मुझे संपर्क नहीं किया, मुझे नहीं फंसा सकते, परंतु ये किसी को बचा सकते हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि बेरोजगारी का काफी ग्राफ बढ़ा है। बड़ी खबर की तरफ, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएं नहीं तो जनता के पास मौजूद है विकल्प, आम आदमी को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगा लो, अब आम आदमी जाग गया है। गुप्ता गुरुवार को लघु सचिवालय में पिछले 157 दिन से चल रहे धरना स्थल पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य विकास कार्यों में अनदेखी को लेकर पिछले 5 दिनों से अमरण अनशन पर बैठे जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार एडवोकेट का अनशन भी समाप्त करवाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश पुलिस पर बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में हाल ही में हुए सांप्रदायिक झड़प के मामले में पुलिस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हिंसा के मामले में पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को भी नामजद किया है जो हत्या के प्रयास के मामले में फिलहाल जेल की सजा काट रहे हैं, और इनमें से एक व्यक्ति के घर को कथित तौर पर अवैध निर्माण का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने गिरा भी दिया। पिछले महीने गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद 3 लोगों पर रामनवमी यानी 10 अप्रैल को बड़वानी जिले के सेंधवा में एक मोटरसाइकिल में आग लगाने का आरोप है, और हैरान करने वाली बात यह है कि उनके खिलाफ उसी थाने में मामला दर्ज किया गया है जहां उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस चूक को लेकर जब पुलिस अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कहना था कि शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांगड़ा में अरविंद केजरीवाल की रैली। हिमाचल प्रदेश में दोबारा ऐसे ताकत जुटा रही है आम आदमी पार्टी। हिमाचल प्रदेश में इकाई भंग कर चुकी आम आदमी पार्टी एक बार फिर चुनावी तैयारियां शुरू करती दिख रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांगड़ा में रैली करने जा रहे हैं। वहीं खबर ये भी है कि पार्टी कांग्रेस नेता विजय सिंह मानकोटिया के संपर्क में भी है, और इससे पहले केजरीवाल ने मंडी में रैली की थी। खास बात है कि मंडी को राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मजबूत गढ़ माना जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केजरीवाल के दौरे के दौरान मानकोटिया आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भीषण गर्मी के बीच 3 राज्यों में गहरा सकता है बिजली का संकट। ऊर्जा मंत्री ने की हाई लेवल बैठक। जी हाँ दोस्तों, देश में एक बार फिर बिजली संकट गहराता नजर आ रहा है। महंगे हो रहे कोयले के आयात 3 राज्यों में बिजली की भारी कमी ला सकता है, और माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में आने वाले दिनों में बिजली की कमी से आम लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। वहीं ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने एक हाई लेवल बैठक भी की है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम बिजली की मांग पूरी करेंगे। संघीय दिशा निर्देश अनुशंसा करते हैं कि बिजली संयंत्रों में औसतन कम से कम 24 दिनों का स्टॉक हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनडीए के साथी मांझी का भगवान राम पर फिर विवादित बयान, कहा हम नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी जेडीयू सरकार के सहयोगी जीतन राम मांझी ने भगवान राम को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो भगवान राम को नहीं मानते। उन्होंने खुद को माता सबूरी का वंशज तो बताया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम को काल्पनिक पात्र मानते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुराने तेवर में दिखे मुलायम, मैनपुरी में कार्यकर्ताओं से बोले हार जीत होती रहेगी, आप अन्याय के खिलाफ करें संघर्ष। रोडवेज बसों के किराए पर यूपी सरकार का यू टर्न, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का इनकार। कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा देंगे इस्तीफा, ठेकेदार के सुसाइड से विवाद में घिरे। मनीष सिसोदिया का दावा, हिमाचल के 1000 भाजपा नेता कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में होंगे शामिल। कोई पीएम सीएम बगैर जांच घरों को नहीं तोड़ सकता, खरगोन में बुलडोजर चलाए जाने पर बोले अशोक गहलोत। वहीं यूपी में योगी सरकार को घेरने के लिए अखिलेश यादव ने तैयार किया प्लान, ट्विटर पर डाला आज का अपराधनामा। वहीं खबर बिहार से, बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं, आरजेडी ने कहा होगी 2013 वाली घटना। पुलिस ने निर्दोषों के खिलाफ मामला किया दर्ज, भाजपा सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम, ओवैसी का बड़ा आरोप। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी पर बोला हमला, बोले गेहूं का क्या पीएम मोदी का है जो निर्यात करने की बात करते हैं। जेडीयू ने फिर उठाई बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग, बिहार एनडीए में दिखी खींचतान। भाजपा नेता ने खगड़िया बेगूसराय में हार के लिए नीतीश को ठहराया जिम्मेदार, पार्टी ने बयान से किया किनारा।
तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।